हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम रिव्यू को लेकर। तो मेरा एग्ज़ाम था 5 जून को, शिफ्ट फर्स्ट। और आज आपके साथ मैं अपना रिव्यू शेयर करूँगी कि मेरा कितना अटैम्प्ट रहा, कैसा एग्ज़ाम रहा और एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो ये है मेरे सब्जेक्ट वाइज अटैम्प्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होता है वो सेक्शन वाइज नहीं आते, मतलब उसमें सब्जेक्ट सेक्शन वाइज नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैथ्स का अलग है, रीजनिंग का अलग, जीके जीएस अलग, ऐसा नहीं रहता है। इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि एक मैथ्स का दे दिया तो एक रीजनिंग का, उसके बाद एक जीके, इस तरह से चलते हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। जैसे मैथ्स में आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 30 आते हैं और जीके जीएस में 40 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स का। तो मैथ्स में मैंने 30 में से किए हैं 29 क्वेश्चन। जो मेरा एक छूटा है वो सिंप्लीफिकेशन का छूटा हुआ है, जिसमें कि मेरा आंसर आता फ्रैक्शन में। और वहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से एक भी फ्रैक्शन में नहीं था, और अप्रॉक्स भी मतलब आ नहीं रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली हो आंसर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो मैंने 29 ही किए। और इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन थे, जैसे कि सी आई एस आई का या मेंस्ट्रुएशन वगैरह, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड थे। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप कर ले जाओगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। और बाकी और क्वेश्चन भी जो थे वो इजी ही थे, मतलब हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टैटिस्टिक्स भी पूछा था, सब कुछ था, मतलब हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे ही थे। फिर बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मैंने 30 में से 30 क्वेश्चन किए। ये भी आप इजीली कर सकते हो, अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया है तो ये आराम से आप ये भी कर ले जाओगे। इसमें कोई ऐसे ज़्यादा बड़े ऐसे मतलब ज़्यादा कोई कठिन पैटर्न नहीं था, इजीली हो जाते एक बार में। मतलब आपको दिख रहे थे कि जो भी है पैटर्न लग रहा है, जो भी लॉजिक लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में, वो सीधा दिख रहा था। तो ये रहे। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने मैथ्स और रीजनिंग में जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मेरे सारे के सारे सही होंगे। ये हो सकते हैं गलत हो, क्योंकि सुबह सुबह की शिफ्ट थी, ऊपर से मेरा सेंटर थोड़ा दूर था, तो मुझे आने जाने में बहुत टाइम लग गया। तो नींद में थी मैं बिल्कुल पूरी तरह से। हो सकता है ऑप्शन में ऊपर नीचे टिक हो गया हो कि एक ही जगह मैंने बी मार्क कर दिया हो, तो ऐसा हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मेरे सारे करेक्ट होंगे। और फिर हम चलते हैं जीके जीएस पर। तो इसके जीके जीएस में मैंने किए 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट आउट ऑफ 40। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज मुझे जो लगा करंट अफेयर का लगा। और करंट अफेयर भी आप अगर 2024 का नवंबर के आसपास से पढ़ते हो अभी तक का, जून तक का, जून तो नहीं शायद अप्रैल, हाँ अप्रैल मई तक का अगर पढ़ते हो 2025 का, तो आप इजीली कर लोगे। और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, जैसे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आप कर सकते हो, स्पोर्ट्स का कर लेना, और और अपना बजट कर लेना। हाँ, बजट से एक क्वेश्चन आया था, बजट कर सकते हो आप। तो ये 2 4 5 टॉपिक है करंट अफेयर के, ये आराम से अभी कवर हो जाएंगे। इसके अलावा साइंस से बात करें तो साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 5 से 6 क्वेश्चन थे, जिसमें कि बायोलॉजी के थे 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के 2 थे, और मुझे ऐसा लग रहा फिज़िक्स का एक भी नहीं था। फिर हिस्ट्री पॉलिटी, इनसे क्वेश्चन आए थे, जो कि कुछ बन गए थे कुछ नहीं बने थे। मतलब ऐसा था कि अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे। और बाकी मैंने क्या किया है कि ऑप्शन एलिमिनेशन से भी किए थे, तो इस चक्कर में मेरे 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाए। और अभी अभी मुझे लग रहा है, ये वीडियो बनाते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे इतना अटैम्प्ट नहीं लेना था इसमें, जीके जीएस में। बाकी देखते हैं अब जो भी रहा। तो अभी अगर जिनके आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, मैं उनको बस यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे से, मतलब मैथ्स के अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। और जीके जीएस में आप कुछ नया तो नहीं पढ़ सकते हो, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ लेना। जो भी मैं आपको टॉपिक बताएं, 4 5 टॉपिक, इनको अच्छे से कवर कर लेना। अवार्ड हो गया जैसे, है ना, अवार्ड, अपॉइंटमेंट, और बजट कर लेना, और स्पोर्ट्स के। इतने में मतलब इतने में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इन टॉपिक से तो मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और एक स्कीम वाला। ठीक, तो ये था। फिर मेरा ओवरऑल जैसे टोटल अटैम्प्ट देखें तो मेरा है 89 आउट ऑफ 100। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। तो बस यही था कि मैंने इतना अटैम्प्ट किया है।
और अब बाकी देखते हैं क्या होता है। फ्री हो गई हूँ, बस मैं इतना है। बस अभी जुलाई में इसका अंडर ग्रेजुएट है, 12th लेवल पे जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, वो होने वाला है। तो अब मैं उसकी प्रिपरेशन करूँगी। बाकी उसकी कुछ अलग से नहीं करना है। उसके लिए बस मैंने सोच रखा है कि मैं उसके लिए सिर्फ करंट अफेयर ही करूँगी। बाकी जो अपनी एसएससी की जो चल रही है, टारगेट सीरीज़ चल रही है 50 डेज़ की, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। तो ये हम करने वाले हैं मंडे से। और आज और कल हम लाइव टेस्ट देंगे। ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ आज एक दूंगी और कल एक दूंगी। ज़्यादा नहीं बन पा रहा क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, थकान जा नहीं रही है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो चलिए फिर बाद में मिलते हैं हम। थैंक यू।